लेकर विदुरानी केले के जंगल में गई, खूब सारे केले तोड़कर के लाई, गोविंद के सामने रख दिए। भगवान बोले काकी अपने हाथों से खिलाओ ना। आज प्रेम बस पागल हो गई, केले को छिल रही हैं, अंदर की गिरी फेंक रही हैं और छिलका भगवान को दे रही हैं। ये नहीं देखा कि गिरी है कि छिलका, भगवान भी केले का छिलका पा रहे हैं, पा रहे हैं। देखो ये होता है भक्त का भाव। भगवान कृष्ण ने भी ये नहीं देखा कि छिलका है कि गिरी, परमात्मा पा रहे हैं, विदुरानी खिला रही है। आए हम भी इस भाव में डूब जाएं। विदुर घर पावना आज हरि आए, 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 विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, आए आए आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आए आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समावे न चिंता, फूली अंग समावे न चिंता। भोजन कहाँ जिमावड़ा आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। जय हो प्यारे। जय हो मेरे प्यारे। केले बड़े प्रेम से लाई, केले बड़े प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब दे
गिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही। लागे बड़ा सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए आए, आज हरि आए, आज हरि आए आए, आज हरि आए, आज हरि आए आए आए, आज हरि आए, आज हरि आए आए, आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, 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 आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवन देखे सारंग पानी, फूली अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमावना आज हरि आए। बोली दीन बंधु भगवान की। बड़े प्रेम से केले के छिलके भगवान को खिलाती रही और भगवान भी प्रेम से उन छिलकों को खाते रहे। तकरीबन जब भगवान 30-40 छिलके भगवान ने जब खाए तो तभी द्वार पर विदुर जी महाराज बाजार से लौट आए। देखें, विदुर जी ने द्वार खटखटाया, काकी विदुरानी देवी द्वार खोलो। तुरंत जो है दौड़ करके गई, द्वार खोला तो विदुर जी के हाथों में माखन मिश्री मावा लड्डू। बोले चलो जल्दी देवी, जल्दी से चूल्हा जलाओ, सुंदर खीर बनाओ, सुंदर पकवान बनाओ। कृष्ण कब आ जाएं कुछ पता नहीं, जल्दी से तैयारी करो। विदुरानी बोली कब आ जाए, उन्हें आए हुए तो बहुत समय हो गया। बोले कहाँ है मेरे प्रभु। दौड़े दौड़े जब विदुर जी गए भीतर तो क्या देखा, भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। छिलके खाते हुए जब परमात्मा को देखा तो विदुर जी के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे बह चले, रोने लगे। गोविंद, आज इस दास की कुटिया में आप आए हैं और प्रभु ये केले के छिलके मत खाइए, इन केले के छिलकों को, ये पेट में पीड़ा करेंगे। देख रहे, विदुर जी ने आज भगवान का हाथ रोक दिया। और वास्तव में आपसे कह दूं, अभी तक भगवान को भी नहीं पता था कि केले के छिलके खाना। देख रहे, ये है एक भक्त और भगवान का प्रेम। विदुर जी ने तुरंत केले के छिलके को हटाया और बाजार से जो मावे के लड्डू लाए थे ना, वो लड्डू भगवान को दिया। कहा प्रभु ये पाइए ना। थोड़ा सा भगवान ने लड्डू पाया, उसके बाद काका जी का हाथ पकड़ लिया। बोले बस अब नहीं, अब नहीं। विदुर जी बोले कन्हैया क्या हुआ। बोले देखो काका जी, बात ये है, बोले जो आनंद उन केले के छिलकों में आ रहा था ना, वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं आ रहा, वो आनंद इनमें नहीं। देख रहे, कहने का भाव, भगवान कहते हैं उन केले के छिलकों में राग था या नहीं था, लेकिन उनमें प्रेम रूपी अनुराग था, प्रेम रूपी अनुराग था।
तो कहने का भाव, भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे क्या खिला रहा है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे 56 भोग खिलाओ। भगवान कहते हैं चाहे रूखा सूखा भोग लगा दो, लेकिन भाव से लगा दो। और भगवान को कुछ चाहिए थोड़ा ही। भगवान ये थोड़े ही कहते हैं आप कथा में आओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। भगवान कहते हैं यदि चढ़ाना है तो केवल अपने मन को चढ़ाओ, अपने भाव को चढ़ाओ। भगवान को तो केवल आपका सुमन चाहिए। सुमने सुंदर, सुंदर जिसका मन है, भगवान को केवल भक्तों का मन चाहिए, सुंदर मन। भगवान के एक सखा हुए, नाम है उद्धव। एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा, गोविंद पूरी दुनिया में तुम्हारी पूजा होती है, घर घर में भोग लगता है, आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा भोग लगाने में आनंद कहां कहां आया। तो भगवान कृष्ण बोले, भोग लगाने में आनंद मुझे केवल 2 ही जगह आया। पहला, जब रामावतार में मैंने शबरी के यहाँ उस बिल्ली के झूठे बेर खाए, पहला आनंद मुझे तब आया। और दूसरा आनंद कृष्णावतार में जब मैंने विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए, दूसरा आनंद मुझे तब आया, तब आया। इसलिए भगवान केवल भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे कि मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, कि इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान तो केवल भाव में बंधते हैं। भाव से बुला करके तो देखो, भगवान कहते हैं तू मेरे मार्ग में एक कदम बढ़ा करके तो देख, तेरे मार्ग में यदि 100 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। भाव के ही तो भूखे हैं। भाव से चाहे परमात्मा को खिचड़ी का भोग ही क्यों ना लगा दो। वो कर्मा बाई प्रेम से खिचड़ी का भोग परमात्मा को लगाया, और परमात्मा को उस कर्मा बाई ने विवश कर दिया। पंडित जी भोग लगाते लगाते पूरी उम्र बीत गई, भगवान नहीं आए, लेकिन कर्मा रानी ने प्रेम से भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया, भगवान को विवश कर दिया, और भगवान दौड़े दौड़े आए और आज कर्मा की खिचड़ी का भोग देख रहे। इसलिए भगवान को जो भी चढ़ाना है उसमें भाव जरूर होना चाहिए। भाए को भाए अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव ही पूजा है, लेकिन कौन जाने भाव महाराज। आजकल भाव तो सब खत्म हो गया। कथा सुनने भी कई लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं बोले ये पड़ोस वाली जा रही है, चलो हम भी चल रहे हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे बैठने शांति से देते नहीं, चलो कथा ही सुनाए। कथा सुनने तो आते हैं, लेकिन भाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए भाव हमेशा साथ लेकर के आए, क्योंकि भाव के बिना ही भगवान नहीं है, भाव है तो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने विदुरानी पर कृपा की है। आगे चल करके राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताएं
कि भगवान अगर सृष्टि को बनाते हैं तो फिर संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों? परमात्मा ने यदि संसार की रचना की, यदि संसार को भगवान ने बनाया तो फिर किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों बनाया? और मैंने तो सुना है कि भगवान कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। और भागवत में तो यहां तक वर्णन आया है कि भगवान एक बार वराह बनकर आए, शूकर बनकर के आए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी भगवान को आन पड़ी कि भगवान को शूकर का रूप धारण करना पड़ा? ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। ये शूकर कौन है, ये वराह कौन है? तो आप लोगों से कह दूं, भगवान के 24 अवतारों में एक प्रमुख अवतार है भगवान का शूकर अवतार। बोलिए शूकर भगवान की। और इन्हीं शूकर को वराह भी कहते हैं। बोलिए वराह भगवान की। तो आए थोड़ा सा सावधान होकर के बैठे। भगवान के 24 अवतारों में मुख्य अवतार है भगवान वराह का अवतार। ये वराह कौन है? कहते हैं सज्जनों, एक समय की बात है, कश्यप नाम के एक ऋषि हैं। उन कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। लेकिन दिति रानी की कोई संतान नहीं हुई। ध्यान से सुनना सभी। बाकी 12 रानियों के संतान ने जन्म लिया। तो एक दिन शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था। दिति रानी अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई और बोली, देखिए स्वामी, मेरी सारी बहनें पुत्रवती हैं, केवल मेरे ही कोई संतान नहीं है। अस्तु, मेरी सारी बहनें पुत्रवती हैं, केवल मेरे ही कोई संतान नहीं है। मुझे भी गर्भ धारण करना है, मुझे भी संतान को जन्म देना है। तो शाम का समय था, ध्यान से सुनना, संध्या काल का समय था। बोले मुझे अभी गर्भ धारण करना है। तो पति कश्यप ने कहा, देखो देवी, ये सूर्यास्त का समय है। इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल को जाते हैं। और आप लोग भी याद रखना, सूर्यास्त के समय 4 काम कभी भी भूल करके नहीं करने चाहिए। कि आहारे मैथुने निद्रा विद्यायां च स्वाध्याये। सूर्य भगवान जब अस्ताचल को जा रहे हों, अस्त हो रहे हों, तो कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं उन्हें कई प्रकार के रोग व्याधियां घेर लेती हैं। दूसरा है मैथुनम। पति पत्नी को कभी सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो संग पति पत्नी करते हैं उससे जो संतान पैदा होती है वो दुष्ट पैदा होती है। तीसरे नंबर पर है विद्या। पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि सूर्यास्त के समय विद्या अध्ययन करते हैं तो उस समय की विद्या ज्यादा समय तक नहीं रहती। और चौथे नंबर पर सूर्यास्त के समय कभी भी पांव फैला करके सोना नहीं चाहिए। जो लोग पांव फैला करके सूर्यास्त के समय सोते हैं उनकी आयु नष्ट होती है। तो कश्यप ऋषि ने रानी दिति को समझाया, देखो दिति, ये शाम का समय है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। ये समय कामसुख के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कामातुराणाम न भयम न लज्जा।
जब जीवात्मा काम को आतुर होता है तो न तो उसे भय रहता है न लज्जा रहती है। बोले नहीं, मुझे तो अभी ही ऋतुकालीन धर्म में प्रवृत्त होना है, मुझे अभी ही गर्भ धारण करना है। तो कश्यप ऋषि को भी क्रोध आया। बोले जाओ देवी, यदि तुम यही चाहती हो तो इस समय मैं तुम्हारे साथ सहवास तो करूंगा, लेकिन आगे चल करके तुम गर्भ धारण भी करोगी, लेकिन तुम्हारी 2 संतान होंगी, दोनों ही दुष्ट पैदा होंगी, दुष्ट पैदा होंगी। और आगे चल करके कालांतर में ये दिति रानी गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई तो गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं थे, 2 बालक आए। एक बार स्वर्ग के सारे इंद्र आदि देवताओं ने देखा कि दिति के गर्भ का प्रकाश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। तो दौड़े दौड़े सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु ये बताएं, इस दिति के गर्भ में ऐसे कौन से बालक आ रहे हैं जो इतना प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो कहा, देवताओं, ये दिति के गर्भ में जो 2 बालक आ रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है। ये आगे चल करके एक का नाम होगा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम होगा हिरण्यकश्यपु। देख रहे? तो बोले ये दोनों ही दिति के गर्भ में क्यों पड़े? तो ब्रह्मा जी कहते हैं इन दोनों को राक्षस बनने का श्राप लगा था, क्योंकि पूर्व जन्म में यही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। देवताओं ने पूछा, इन्हें श्राप क्यों लगा? तो कहते हैं एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई बद्रीनाथ जा रहे थे भगवान का दर्शन करने। दोपहर का समय था, भगवान विश्राम कर रहे थे, द्वार पर खड़े थे द्वारपाल जय और विजय। जब चारों भाई भीतर जाने लगे ना, तो द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया। बोले भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें भगवान से मिलना है। तो द्वारपाल बोले दिन का समय है, अभी नहीं मिल सकते, अभी परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। इतना द्वारपालों ने क्या कहा, चारों भाइयों को क्रोध आ गया। बोले तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो। उसी समय कमंडलू से जल निकाला और श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस बन गए, राक्षस बन गए। देखो बेचारा